छोटे से गांव के अंदर सोनू नाम का 10 साल का लड़का रहता था। सोनू की माँ काफी कमजोर और हमेशा बीमार रहती थी। सोनू के पिता रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन सोनू जब सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए जा रहा था, तब सोनू की माँ ने उसको कहा, सोनू बेटा, आज स्कूल के बाद मेडिकल से ये 10 रुपए से मेरी दवाई लेते आना। हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं आपकी दवाई जरूर लेते आऊँगा। यह कहते हुए सोनू अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। शाम को स्कूल से सोनू अपने घर के लिए जा रहा था। अचानक उसकी नजर रास्ते में पड़े एक पर्स पर पड़ी। अरे, ये किसका पर्स गिरा हुआ है? अभी उठा के देखता हूँ। ये कहते हुए सोनू पर्स को उठाकर देखता है। हे राम, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। इससे माँ की दवा और बहुत दिन का खाना आ जाएगा। लेकिन ऐसा करना गलत होगा। क्या पता ये किसी गरीब का पर्स हो। मुझे इसे पुलिस को दे देना चाहिए। इतना सब कहते हुए वो पर्स को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। अरे बेटा, तुम स्कूल की ड्रेस में यहाँ क्यों आए हो? लगता है तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो। नहीं पुलिस अंकल, मैं अपने घर का रास्ता नहीं भूला हूँ। तो फिर तुम पुलिस स्टेशन क्यों आए हो? मुझे स्कूल से आते समय ये पर्स रास्ते में गिरा हुआ मिला है। शायद किसी गरीब का हो। इसमें बहुत सारे पैसे हैं और एक आईडी कार्ड भी है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ईमानदार बच्चे हो। वरना एक बड़ा आदमी भी इस प्रकार गिरा हुआ पर्स पुलिस को देने नहीं आता। लाओ जरा देखूं तो आखिर किसका है। इतने में ही सोनू पर्स को पुलिस के हवाले कर देता है। ठीक है पुलिस अंकल, मुझे अपनी माँ के लिए दवा लेकर जाना है। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, मैं अभी इस पर्स को इसके मालिक तक पहुंचा देता हूँ। सोनू वहां से जाने ही वाला था कि अचानक एक आदमी पुलिस स्टेशन पर घबराता हुआ पहुंचता और पुलिस से कहता है, सर, मेरा पर्स कहीं रास्ते में गिर गया है और उस पर्स में मेरे नौकरी के ऐसे जरूरी कागज और कुछ पैसे भी हैं। अरे भाई, घबराओ नहीं, तुम्हारे कागजात तुम्हें जरूर मिलेंगे। जरा देखो तो, क्या यही तुम्हारा पर्स है? जैसे ही उसे व्यक्ति ने पुलिस के हाथ में अपना पर्स देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। हाँ सर, यही मेरा पर्स है। इसमें मेरा आईडी कार्ड भी है और मेरी नौकरी के जरूरी कागज भी इसी में है। लेकिन ये पर्स आपके पास कैसे आया? तभी पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने सोनू की तरफ देखा और उसे कहा, बेटा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा पर्स वापस मिल गया है। ये लो बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम समझकर अपने पास रख लो। इतना कहते हुए उस व्यक्ति ने कुछ कुछ पैसे सोनू की तरफ बढ़ा दिए। माफ कीजिएगा अंकल, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मुझे तो बस अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर जानी है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। सोनू अपने घर जा ही रहा था कि अचानक उसने अपने घर के बाहर एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार देखी। सोनू को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही सोनू अपने घर के अंदर गया तो उसने देखा, अरे ये तो वही अंकल है। अरे अंकल, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं ये तुम्हारी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ और कुछ खाना लेकर आया हूँ। लेकिन अंकल, आपको इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जो कुछ आज तुमने मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तभी बीच में सोनू की माँ ने पूछा, बेटा ये कौन है और इतना सब क्यों लेकर आए हैं? तभी उस व्यक्ति ने पूरी बात सोनू की माँ को बताई। अच्छा, फिर तो आज सब लोग पेट भर कर खाना खाएंगे। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ बहुत बीमार है, लेकिन अब आपकी दवा से ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा, ये सब रख लो, अब मुझे चलना चाहिए। तो आप सब भी जीवन में हमेशा ईमानदार रहें। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।